मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार। आप देख रहे हैं भारत एटीएम। अभी हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में, और वो उस जगह पे मौजूद हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समिति चलती है। यहाँ एक पूर्व सैनिकों का एक संगठन है, जो उस संगठन के माध्यम से जो सैनिक यहाँ पे रिटायर्ड होकर के आते हैं, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी परेशानियों को देख रेख के लिए एक समिति बनाई गई है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के नाम से ये समिति चलाई जाती है। आइए, यहाँ पे कुछ सैनिक महोदय हैं जो पूर्व रिटायर्ड हैं यहाँ पे, वो लोग बैठे हैं। उनके सामने उनसे बैठ करके थोड़ी सी वार्ता करते हैं। आइए थोड़ा सा, हाँ, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे करके, आप अपने बारे में बता करके और अपने गांव के संबंध में ये बताने का कष्ट करें कि ये गहमर गांव जो है पूरी देश में मशहूर है सैनिक के लिए, कि यहाँ पे पूरी सैनिक हर वक्त तैयार रहते हैं देश के लिए लड़ने के लिए, और हर घर से पता चलता है कि एक एक सैनिक निश्चित तौर पे यहाँ पे मिलते हैं। विशेष तौर पे आपसे मैं जानना चाहूँगा। मैं सूबेदार मेजर वीर बहादुर सिंह रिटायर्ड। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल से संबंध रखता हूं। मैं कोर ऑफ सिग्नल में था और मैं 2008 में रिटायर हुआ। जहां तक हमारे गांव का प्रश्न है, ये गहमर गांव फतेहपुर सीकरी से चला है, और फतेहपुर सीकरी से चल के फिर यहाँ हम लोग बसे हैं। जो पहले इसका पुराना नाम था गहबन, इस नाम से ये पहले जाना जाता था, और यहाँ बहुत तरह जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा थे। यहीं पर हम लोगों का बसेरा, हमारे पूर्वज बाबा धामदेव राव यहाँ पर लेकर आए, और हम लोग तब से यहाँ पर बसे हैं। और ये भी सैनिकों की धरती इसलिए बन गई कि यहाँ बगल में बक्सर की लड़ाई, चौसा की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में हमारे गांव से भी लोग गए थे, और उसके बाद वीर कुंवर सिंह का जो आंदोलन चला, उसमें मैगर राय से बाबा मैगर सिंह भी उसमें हिस्सा लिए थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फिर हमें ये बताया कि भाई हम सैनिक इस देश भारत में रह के हम सैनिक मतलब अपना जो ज़्यादा समय सैनिकों के लिए ही दें। तो तब से हम लोग सैनिक बनने लगे। उस युद्ध से प्रभावित हो करके जी, और यहाँ के लोगों ने एक संदेश अपने लोगों को दिया कि शहादत देना और देश के लिए लड़ना हम लोगों का परम कर्तव्य है। हाँ। इसलिए हम फौज में थोड़ा सा अपने को ये करके कि फौज में ही हम भर्ती हों, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, इस तरह के जज्बा लेकर के शायद गए थे। और यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 26 लोग शहीद हुए थे। जो उनका सिल्लापट्टी अभी हमारे गहमर थाना में मिडिल स्कूल में लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और फौजी यहाँ इतने ज़्यादा भर्ती हैं कि अब समझ जाइए कि सेना से रिटायर लोगों का संख्या तकरीबन 15,000 के आसपास है। और जो सेना में अभी फ़िलहाल सर्विस कर रहे हैं, वो 12 से लेकर 13,000 के बीच में फ़िलहाल अभी कार्यरत हैं। 12 से 13,000 अभी कार्यरत हैं। हर साल यहाँ से कुछ न कुछ बच्चे भर्ती होते हैं, जरूर हर साल भर्ती होते हैं। अभी तो अग्निवीर हो गया, अग्निवीर में भी बहुत बच्चे गए हैं, मगर हर साल यहाँ कुछ नहीं तो 40-50 बच्चे साल भर में पक्का भर्ती हो जाते हैं कहीं ना कहीं से। अलग अग्निवीर से थोड़ा सा हमको बताइए, अग्निवीर से बच्चों के अंदर थोड़ा सा उत्साह कम हुआ है क्या? जी, अग्निवीर से थोड़ा बच्चों के अंदर उत्साह इसलिए कम हो गया कि एक तो इसके अंदर 4 साल की नौकरी है। उन 4 साल में सिर्फ आपको 4 बच्चों में से 1 बच्चे को ही सेलेक्ट करेंगे, 3 बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा, और उसका कोई सियोरिटी नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार रोज़गार के कार्यक्रम में बच्चों को 4 साल के लिए दे रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। वहाँ 4 साल के बाद बच्चों को आने के बाद 12 लाख रुपए तक सरकार दे रही है।
और ताकि वो अगर नौकरी करना चाहे तो नौकरी अच्छा, ये एक बात बताइए, आपके नज़रिए से ये जो अग्निवीर योजना सरकार चलाई है, ये आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये अच्छा योजना है सरकार का या बुरा है? देखिए, हम तो इस अग्निवीर योजना को खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते, क्योंकि एक बार बच्चा इतने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, सेना में कैसे जाता है वो एक बच्चा जानता है, जो कितने सालों के कठिन परिश्रम के बाद वो सेलेक्ट होता है, और उसका फिर 4 साल के बाद वो वहीं आ जाता है जो पहले शुरू किया था, तो क्या फ़ायदा है? हम तो सुनने में ये आता था कि चूँकि हम भी फौजी परिवार से हैं, हमारे घर परिवार में भी फौजी लोग रहे हैं, वो बताते थे कि 1 साल तो हम लोगों को ट्रेनिंग होती है, 6 महीने का ट्रेनिंग बताते थे, और 6 महीने का पहले का जो बता रहे थे, 6 महीने की ये जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, तो 1 साल तो ट्रेनिंग में ही गुजर जाता है, और 4 साल की नौकरी, उसमें जवान क्या कर लें? देखिए, हम लोग टेक्निकल ट्रेड से है, हमारी तो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग हुआ, उसके बावजूद भी हमें कुछ पता नहीं चलता था। तकरीबन यूनिट में रह के हम 4 साल 5 साल जब यूनिट में गुजारे हैं ट्रेनिंग के बाद, तब जाके हमको कुछ पता चला कि नहीं भाई, ए से लेके जेड तक इतने अक्षर होते हैं। तो इस तरह 4 साल में एक ट्रेंड सोल्जर नहीं बन सकता, जो सरकार सोच रही है वो सोल्जर नहीं बन सकता। अगर वो ये देखा जाए तो सोल्जर बनने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम 5 साल 6 साल का उसको एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर वो सोल्जर बनता है। मगर सरकार की पॉलिसी है, सरकार जो बोलेगी वो तो हमें करना पड़ेगा, तो यही है। बाकी यहाँ तक वैसे ये वो योजना जो है एक सैनिक के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। वो जो एक सैनिक की जो चार्मिंग थी वो इस योजना के से ख़त्म हो गया, इसलिए कि सैन्य व्यवस्था में जो भी बच्चे जाते हैं उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की जज्बा होती है, वरना मान लीजिए कि रोजी और रोज़गार के लिए तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए एक जज्बा होता है, और 4 साल में वो शायद अपने जज्बा को जो है नहीं वो 4 साल में वो जज्बा नहीं आ सकता। मगर सरकार है अपना जो बोल रही है, अब हम मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम देखते हैं फिर। अभी हमारे 2-4 लोग और हैं यहाँ पे, इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय दे करके बताइए कि अग्निवीर योजना जो चलाई गई है, ये अग्निवीर योजना नौजवानों के लिए कितना बेहतर है और देश के लिए कितना बेहतर है? देखिए, मैं नायक अनिल सिंह, हम लोग इंजीनियर से रिटायरमेंट 2004 में मैं हुआ हूँ। रही बात अग्निवीर की, तो पहले हमको भी समझ में आता था कि ख़राब है, लेकिन इस मैटर में यही भूतपूर्व सैनिक समिति में अभी 10 दिन भइल हो, 10 दिन अभी ना भइले, 15 तारीख को बनारस सेंट्रल कमांडेंट आए थे, पूरा उनके साथ 18 और अफसर लोग आए थे, जो बनारस से और बाई रोड मोटरसाइकिल यात्रा था उनकी, और यहीं भूतपूर्व सैनिक में उनका। तो हमारे यहाँ बच्चे एनसीसी के थे, बहुत बड़ी भव्य स्वागत किया। तो उन्होंने ही बताया कि अग्निवीर एक ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि इसमें जो उम्र बनने बिगड़ने वाली है 18 से 25-22 यही होता है बच्चों को बिगड़ने के लिए। उस उम्र में लड़के यदि भर्ती हो जा रहे हैं तो उनके भविष्य बन जाती है, क्योंकि 12-13 लाख गवर्नमेंट 4 साल में या 6 साल में दे देती है, वो पेंशन आती है। आजकल के दौर में 12-13 लाख कुछ मायने नहीं है। और जिस तरह की बात आप पैसे की बात बोल रहे हैं, नहीं सुनिए, आगे सुनिए, हम बताइए। और वो लड़का यदि हर वैकेंसी में संस्था में, जैसे उत्तर प्रदेश में अपना मैं बताऊं 20% उत्तर प्रदेश योगी बाबा ने किए हैं, 10% 15% हर विभाग में है। पहले तो आपको एक लाइसेंस बन गया कि हम आर्मी से आए हैं, आपको हर व्यवस्था, आपको हर कुछ नहीं है उसमें, आपको शायद पूरी पता नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की भी व्यवस्था नहीं है उस व्यक्ति को भूत नहीं। देखिए, हम जो योजना के तहत हमको जो जानकारी है उसमें भूतपूर्व सैनिक का उनको जो है ये पद नहीं दिया जाएगा, उनको नहीं मिलाया जाएगा, न उनको पेंशन है, न कोई भी किसी तरह की उनको सुविधा दिया जाएगा, न कैंटीन का सुविधा है, न स्वास्थ्य का सुविधा है, हमारी जहाँ तक जानकारी है।
आप उन्होंने ही उसको बताए थे। आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा 7.5 साल अभी गवर्नमेंट कर दी, पहले 4 था ना, अभी 7 हो गया है। अच्छा, अभी 7 हो गया। 7 हो गया है, सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। हाँ, आदेश नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि 7 हो गया। हो सकती है कि हमको गवर्नमेंट आइडिया की है कि इंटरनल लगभग- पॉलिसी हो। अभी ऐसा कोई सस्पेंशन मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। लेकिन सुनने में आया है कि 70% क्लियर हो न हो ये अलग की बात है, ऊपर की बात है, लेकिन यही हिसाब से अग्निवीर को चलाया गया है। अच्छा, मान लीजिए कि 18 वर्ष के अंदर अगर वो बच्चा भर्ती हो जाता है, 7 वर्ष ही ले लीजिए, तो 25 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। और 25 वर्ष के बाद वो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? अगर 20 लाख रुपया भी मिले तो उसके परिवार में वो 20 लाख रुपये की क्या अहमियत है आज के अच्छा, दौर तो में? अगर घर बैठेगा नहीं ना, अपनी घर के समस्या के देखते हुए, और भी तो सर्विस है। मैं 2004 में पेंशन आया था मेरे अगर कोई और सर्विस होता, सुनिए, और अगर कोई सर्विस ही उसको करनी है तो 4 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए क्यों सर्विस करेगा? करेगा ना। वहाँ एक आपका लाइसेंस बन गया ना कि आप टेनिज हो, आप आर्मी से थ्रू आए हो, हर संस्था पूछेगी ना। क्या सिर्फ आप गार्ड के लिए कर रहे हैं? अब गार्ड के लिए करें, गार्ड बनने के अंदर लिए जो कर यो रहे हैं। नहीं, जो हमारे एक फौजी को सिर्फ गार्ड बना करके रखा जाए, ये तो फौजी का बहुत बड़ा अपमान है। अच्छा देखिए, हमारे यही कर्नल साहब हैं जो सिपाही में भर्ती हुए थे, प्रत्यक्षम परमाणम, वो उनकी काबिलियत थी, आते आते लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायरमेंट आए। वो वक्त बनाया था, वो वक्त मिला ना उनको लेफ्टिनेंट तक जाने के लिए, कर्नल और जनरल बनने के लिए उनको वक्त नहीं चाहिए। वक्त अगर नहीं मिलेगा तो वो कर्नल जनरल नहीं रहेंगे, उससे सिपाही से ही वापस आ जाए। एक फौज में ऐसा नियम है कि हम जो करना चाहते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है, तो हमको फौज सुविधा देगी। वो एक जगह अटैच करके रखेगी कि आपका काम सिर्फ पढ़ना है। देखिए, मैं आपके बात का प्रतिकार नहीं करता हूं, लेकिन अगर सिर्फ काबिलियत हर बच्चों के अंदर रहती तो हर बच्चा IAS और PCS कंप्लीट कर लेता। आइए हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा बताइए कि आप क्या सोचते हैं अग्निवीर के बारे में, और आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, इसलिए कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है फौज में जाने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। ऐसा क्यों? मैं नायक राम कुमार सिंह, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, सेंटर रुड़की में मैं सेवारत था। अभी रिटायरमेंट हो गया हूँ जो है, और तकरीबन हर घर में एक दो फौजी हर घर में। हमारे परिवार में 7 फौजी हैं, जबकि 7 आदमी से 6 आदमी पेंशनधारी हैं अभी। उसमें हमारे बच्चे भी 2 हैं जो है, वो भी पेंशनधारी हैं जो है। तकरीबन ये माँ कामाख्या की वरदान है कि हर घर में फौजी गांव है जो है। अच्छा, माँ कामाख्या की अगर आपने चर्चा किया तो लोग ये भी कहते हैं, गहमर के सैनिक ये भी लोग कहते हैं कि माँ कामाख्या के वजह से हम लोग कभी युद्ध में मारे नहीं गए, कभी शहादत नहीं हुआ। ये माँ की कृपा रही। क्या ये बात सत्य है? जी, एकदम सत्य है, एकदम सत्य। माँ की हमारे ऊपर छत्र छाया हमेशा बनी रहती है जो है। और हम लोग भी थे, लड़ाई में थे, जंगल में थे, माँ एकदम हम लोग के ऊपर छत्र छाया रखती थी, और हमेशा हम लोग कामयाबी हासिल करके वापस आ गए हैं जो है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसी तरह से बोलते हैं कि लोग जब हम युद्ध में खड़ा होते हैं लड़ने के लिए, तो हमको लगता है कि माँ हमारे पीछे, हमारे एकदम सपोर्ट में खड़ी हैं। क्या ये बात आपको भी अनुभव हुआ है? एकदम सत्य है जो है। हमारे ऊपर बीता हुआ है जो है। गोलियाँ चलती थी, सिर बचा कर रखे थे, लेकिन गोली एक भी लगी नहीं जो है। नहीं तो अन्यथा गोली इतनी लग जाती कि सब वहाँ बर्बाद हो जाते जो। लेकिन माँ की आशीर्वाद है, एक भी आदमी नुकसान नहीं हुआ जी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा कष्ट चाहते हैं। आप एक और हमारे भाई हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और अग्निवीर के बारे में बताइए कि क्या ये बच्चों के भविष्य के लिए, एक सैनिक के भविष्य के लिए क्या बेहतर है या बुरा है? आप थोड़ा सा बताएं। मैं पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर परिक्षेत्र का समिति का महामंत्री पद से मैं आसीन हूँ। और मेरा जहाँ तक मानना है, आपका पहला सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, अग्निवीर जी। तो अग्निवीर एक योजना जो गवर्नमेंट ने लागू किया है। अग्निवीर योजना लागू करने से बच्चों का जो 4 साल का आप को दिखाया जा रहा है कि फ्यूचर 4 ही साल है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो सबसे पहले सेना जानी किस लिए जाती है, मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ आपको कि अनुशासन और एकता
सेना का मेन मोटो है। और आप अगर कहीं भी आप किसी को, आप खुद एक प्राइवेट कंपनी भी अपना एचआर अगर कोई भी व्यक्ति को अगर लेना चाहती है, इनरोल करना चाहती है, तो वो अपने इनरोलमेंट जितने भी लोग हैं उनके पास मेन पावर है, उनसे अनुशासन मांगती है, जो कि सेना के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। सही बात। समय की पंक्चुअलिटी, अगर हमें 4 बजे जाना है ड्यूटी पे तो हमें 4 बजे जाना है। सिविल में ऐसा नहीं है, हर विभाग को मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो 4 बजने में 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएगा। एक शब्द में बताइए कि आपको अग्निवीर अच्छा लगता है या बुरा लगता तो है? सुनिए, अभी आप, विशेष हाँ, विशेषण- नहीं, अब जाने दीजिए पूरा। अगर ओपन आप जो आपको लगेगा काट दीजिएगा, बाकी दिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात नहीं हाँ, करते तो हैं। सुनिए, हम काटने अब छाटने दूसरी जो आप चीज, बोलेंगे वो हाँ दिखाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अभी हर घर के, हर परिवार के, गांव में आप आए हैं, गांव के लोगों का यहाँ का जब रहन सहन है, और जो सब लोग अमीर नहीं हैं, जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को एडमिशन दिला के और तैयारी करा सकें आईपीएस, आईएएस और पीसीएस का, उनके पास मेन प्रॉब्लम है उनके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है। उनके पास पैसा नहीं इतना कि हम आकाश जैसे उसमें करा सकें। तो उनके लिए एक ये है कि बच्चा अगर 4 साल कर रहा है, 25 साल की एज में, आप बोल रहे हैं 18 से 4, 25 साल के एज में अगर आ जा रहा है, तो 25 साल के बाद आप बताइए कि यूपीपीएससी या यूपीएससी में जो सेंट्रल का है उसमें कितने एज के लोग जाते हैं? यूपीएससी हाँ। करने वाले और आईएएस कंप्लीट करने वाले बच्चे कभी फौज के बारे में नहीं सोचते। नहीं, गलत है आपका। हमारी जहाँ तक हम समझ आपको है, एग्जाम्पल दिला सकते हैं। मेरी जहाँ तक समझ ठीक है, समझ ठीक है, सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आईआईटी में, मैं रुड़की में इंस्ट्रक्टर था, पीआई था, और वहाँ एक आईआईटीएन लड़का जो कि बहुत अच्छा भविष्य था, वो करोड़ों रुपए के पैकेज पे जा सकता था, लेकिन उसने सेना को चुना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनकर वो अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, फौज में जाने के बाद आपको पढ़ने का, सुनिए, हाँ, सेना हाँ, के ऑप्शन को हाँ, चुनने का मतलब है कि उस व्यक्ति को देश प्रेम की और नहीं, देशभक्ति की सुनिए। भावना होती है, तब वो सारे ऑप्शन छोड़ करके उस सेना में जाने का ठीक है, वो सोच रखता है। वो एक मोटो अलग है। आप बोल रहे हैं कि सेना में पढ़ने के लिए अगर कोई आईपीएस बनना चाहे तो सेना की तरफ जाएगा नहीं, आपका सवाल ये भी था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सेना में एक एजुकेशन कोर है जो वहाँ एसीसी और एसएसबी की तैयारी कराती है और वो अफसर बन के निकलते हैं, तो वहाँ भी पढ़ने का खूब अच्छा व्यवस्था है। और दूसरी चीज़, उसके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना जगती है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि सबसे पहले हमारा धर्म जो है उससे भी बड़ा हमारा देश है। हम पहले अपने देश की सुरक्षा के बारे में जाएंगे, फिर अपने धर्म और अपनी जाति की तरफ एक जाएंगे। फौजी के लिए राष्ट्रभक्ति उसका सबसे बड़ा धर्म होता है, हाँ। कहीं का भी वो व्यक्ति। वो बच्चा अगर 18 साल में एनरोल्ड होता है और 4 साल करके 22 साल की एज में अगर वो देशभक्ति और अपने काम के प्रति समर्पण की भावना लेकर जाए तो किसी भी व्यवस्था में जाके अच्छा रख सकता है। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। थोड़ा एक चाचा भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम कुछ चर्चा कर लें। 80 साल आप अपना थोड़ा सा परिचय दे करके। मैं एक सालदार क्लर्क महेंद्र प्रताप सिंह नाम है। अच्छा। मैं संसद में भर्ती हुआ था। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल खड़ा हो रहा है नौजवानों के अंदर, जो है एक इस तरह की बातें आ रही हैं कि अग्निवीर योजना जो चलाई गई है ये गवर्नमेंट की बहुत फेलवर व्यवस्था है, और जो देश के लिए जज्बा रखते थे एक फौजी बनने का कि हम पूरी उम्र जो है देश की सेवा करेंगे एक फौजी बन करके, लेकिन 4 बरस की जो व्यवस्था दी गई है, आपको ये अच्छा लगती है या बुरा लगता है? सब अच्छा तो नहीं लगता है। अच्छा इसलिए नहीं कि कब 4 साल आदमी क्या ट्रेनिंग करेगा, कितना दिन ट्रेनिंग करेगा, कितना दिन रहेगा, कहाँ उसको ट्रांसफ़र होगी, उम्र लगा के काम भी नहीं करेगा कि भाई आगे हमारा भविष्य क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ये जल्दीबाजी में, मेरे समझ में, हमारे समझ से तो ये लगता है कि अगर वो 4 बरस के लिए भर्ती होता है तो उसको जो देश के प्रति सोच नहीं होगी, इसलिए कि उसको ये समझ में आ रहा है कि 4 बरस के बाद जो है फिर यहाँ से हमको वापस चले जाना है और किसी भी तरीके से 4 बरस हमको यहाँ काट लेना है। हमारी जहाँ तक समझ है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? बात वही बात है जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। सरकार उस पर जो कंसिडर करना चाहिए, और कितना दिन ट्रेनिंग करे, क्या करे, उसको दिल में ख्वाहिश भी नहीं रहेगा कि मेरे को तो जाना ही है, 4 साल के बाद जाना है। फौज को टेंडर पे नहीं देना चाहिए। ये टेंडर हमको लग रहा है कि 4 बरस 5 बरस 8 बरस कोई इस तरह की योजना आती है तो वो एक टेंडर लगता है। हाँ, जब तक हमारी जो कार्य व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। पूर्व की व्यवस्था, हम सैनिक का सम्मान करते थे, और यहाँ पे आकर के वो बोल भी नहीं सकता है कि हम पूर्व सैनिक हैं, उसको उसका भी जो है कोई ये नहीं मिलेगा। तो ये
बुरा चीज़ हमको भी लग रहा और है। बहुत बुरा लग रहा है और सरकार इस पर सोच विचार करना, कई बार हम लोग कह चुके हैं कि इस पर सरकार का सोच विचार करना चाहिए और जो ये ठीक नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और देखिए एक चाचा भी अभी आ गए, ये भी फौजी हैं और मैं इनको प्रणाम करता हूं और इनसे भी दो शब्दों में सिर्फ जानना चाहूँगा कि ये बताइए, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ले लीजिए या भारत सरकार ले लीजिए, जो अग्निवीर योजना लाई गई है, वो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है? नहीं, बहुत बुरा है ये। अग्निवीर नहीं चाहिए। इसके बाद आप सेना के भर्ती करो, सब लोग आते हैं। अगले ऊपर वाले अफसर जो है जब पेंशन लेते हैं 4 साल में घर चले हैं, ये कोई अच्छा बात है थोड़ी। पेंशन भी नहीं मिलेगा उनको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है? कुछ नहीं, कोई कैंटीन की भी सुविधा शायद कोई नहीं है, चीज नहीं है। जहाँ तक हमको जानकारी है। नहीं, ठीक है। तो अग्निवीर अच्छा नहीं है ये योजना न जी, ये योजना अग्निवीर योजना जो सरकार ने लाई है, हमारे समझ से, मैं एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ कि ये अच्छी नहीं है। ये देश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, उन युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है जो इस जज्बे के साथ देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।